आओ गुरु करे पीना शुरू, आज तो जाम पे जाम जमकर पुलिस को तूने खबर दी कि मैं एक लड़की। सदाशिव अमरापुरकर एक ऐसा जबरदस्त एक्टर जिसने अपने आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, और जिस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है वहाँ मौत है, मौत। एक ऐसा शानदार कॉमेडियन जिसकी हर हरकत पर लोग पेट पकड़कर हंसा करते थे। के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत का मालिक जिसने समाज से मिले प्यार को कुछ बेहतर खूबसूरत काम करके लौटाया। कर ले, नहीं तो पछताओगे। तकदीर से नहीं खेलना कभी, तो गोली मार दूंगा। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा था गणेश कुमार। गणेश कुमार से सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, एक कहानी आपको आगे पता चलेगी। सदाशिव का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरापुर गांव में हुआ था। इनके घर के लोग व इनके दोस्त इन्हें तात्या कहा करते थे। क्या बिल्डर नजीर कास्कर का रोल फिनिश हो गया? हाँ साहब, हो सकती है और मेरी तकदीर चमक सकती है। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग लिया करते थे, पर उस वक्त इसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। काका दूसरों का पता नहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं मारेगा। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ के स्पोर्ट टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धारदार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। मैं रमाकांत वाघमारे, नाम सुना होगा आपने। डामर मेरी बराबरी में आकर बैठता है, जानता है तुझमें और मुझमें। अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो सदाशिव ने भी उसमें हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट खुद ही किया करते थे। कॉलेज के उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और उन्होंने किरदार इतने बढ़िया तरीके से निभाया कि इन्हें इस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस वहां से गणेश कुमार उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। हिटलर मेरी मक्कारी के सामने। अब मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जाग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पे आ गया। कॉलेज में उन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ये पुणे यूनिवर्सिटी गए और वहां से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री व एमए इन सोशियोलॉजी की। साथ ही साथ नाटक में भी एक्टिव रहे। अब ना तो कोई औरत अनपढ़ रहेगी। मैं तुझसे 1000 बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ। वे न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। अब तक उन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम संग जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। उसका कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। नई नई वर्दी मिली है ना। कौन है ये रूपचंद जो हमेशा हमारा माल लूट कर ले जाता है? अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं थी। चलो बाहर, चलो चलो। मैं या सुरेश, क्या फर्क पड़ता है? इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा भी। एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर ही इनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा
कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? तेरा खास आदमी जगराल। जगराल जगराल। अरे ये क्या हो गया? इनकी जिद के सामने पिता को हार मारनी ही पड़ी। इन्हें नाटक करने की छूट दे दी गई। क्योंकि इनकी पत्नी LIC कंपनी में नौकरी करती थी तो घर चलाने की टेंशन भी इन्हें नहीं थी। करोड़पति का बेटा है ये। ओ डैडी, यू ग्रेट डैडी। तेरे दिल से इन सब का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे। तेरे को तो दिन रात वही सोचता है? वो दोनों खूनी आसपास के इलाके में जहाँ भी अनाज का दाना नजर आए उसे किसी भी हालत मुंबई में ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्धसत्य नाम से एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखी है। उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म अर्धसत्य से अपने फिल्मी करियर का आगाज कर लिया। अर्धसत्य में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। पहले ही फिल्मी किरदार के लिए सदाशिव अमरापुरकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर की झड़ी लग गई। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार किए। मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ जमदाड़े, तुम्हारा भी क्या दोष। पण फक्त आजच्या दिवस 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में उन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में उन्होंने महात्मा फुले का किरदार निभाया था। हम दोनों से प्यार करते हैं। छोटा भैया, अब ये देखो बिजली का पीला भैया। ए बेवकूफ, अरे तू मुझे छोड़ के आ गया। बात अगर फिल्मों की करे तो सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज्यादा छोटी बड़ी हिंदी, मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। इनके निभाए गए कई किरदार बेहद ही चर्चित हुए। मैं भी खड़ा हो जाता, लेकिन आप मुझे खड़ा ही समझिए। मगर आप बैठिए, धन्यवाद। मगर साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की सड़क में इनका निभाया गया महारानी का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ले जाओ, लेकिन कहाँ जाओगे? कौन से होटल में? हम लोग मर्द नहीं हुए तो क्या हुआ है? सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का यह किरदार इतने सशक्त अंदाज से निभाया था कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन विलन के रोल को भी शुमार किया और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को महारानी फिल्म के लिए दिया गया। जहां ढेरों फिल्मों में उन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलन के रोल निभाए तो कई फिल्मों में इन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से अपने चाहने वालों को खूब हंसाया। दोनों की जमाना। अच्छा, लड़की की तस्वीर तो देख। हाँ, खत्म मतलब वो दोनों भाग गए सर। सदाशिव अमरापुरकर केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी थे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू संग मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए। अपने पुण्य कार्यों के लिए अपने जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव अमरापुरकर बखूबी समझते थे। लेकिन एक दफा इसी समाज से कुछ लोगों ने इनके साथ ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। साल 2013 के दौरान जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे
और हर कोई बेहद परेशान था, तो शासकीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करे और पानी बचाकर इस्तेमाल करे। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुरकर जी के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। उन लोगों को जब पूरा दिन पानी बर्बाद करते हुए हो गया तो सदाशिव जी से ना रहा गया और वो शाम के वक्त उन्हें समझाने और पानी की कीमत बताने के लिए चले गए। लेकिन नशे में धुन कुछ लड़कों ने इनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इन पर हाथ भी उठा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव करा लिया था। देख सकते तुम कौन होते हैं हमें रोकने वाले। सदाशिव अमरापुरकर ने इस मामले में वर्सोवा पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। पर चूंकि थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी तो इन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी करियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर करते थे। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म थी 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में ये एक कैमियो में नजर आए थे। मेरी माँ है मंगली। समझो मोहरी लग गई। नमस्ते। बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करे तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा करमरकर है। सुनंदा करमरकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है रीमा अमरापुरकर। रीमा अमरापुरकर डायरेक्शन के फील्ड में एक्टिव है। क्या कहूँ गांव के नौजवानों, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, समझो मोहरी लग गई। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। और ऐसा कि सदाशिव अमरापुर चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही शामिल हुए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड भी केवल चढ़ते सूरज को ही सलाम करने में विश्वास रखता है। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो गोली मार दूंगा। चिड़िया की तरह आई थी मेरे घर, हीरे जवाहरात जमा करते वक्त सदाशिव अमरापुरकर जी ने फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए उनके योगदान के लिए बायोग्राफी चैनल उन्हें सैल्यूट करता है।